आज हम बनाएंगे भिंडी और मटन की बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन की रेसिपी। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम इन मीरब्स किचन। सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ एक जायकेदार कदम, आइए बनाते हैं कुछ ख़ास आपके अपने मीरब्स किचन में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही यूनिक यमी यमी मटन और भिंडी के कॉम्बिनेशन की रेसिपी, जो कि बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होती है। तो एक बार मेरे कहने पे ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। वीडियो को एंड तक कंप्लीट वॉच कीजिएगा ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो और आपकी ये रेसिपी भी शानदार बने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम कर लेंगे भिंडी को फ्राई। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर हाफ़ केजी भिंडी ले ली है और कुकिंग ऑयल जैसे ही हमारा गर्म हो जाएगा तो इसमें हम भिंडी को ऐड कर देंगे। तो आप जब भी भिंडी कुक करें तो इसको अच्छे से ड्राई कर लिया करें। इसमें पानी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ ये लेस छोड़ जाती है। आप इसको सिंपली वॉश करके फ़ैन वगैरह के नीचे रख दें तो ये इजीली ड्राई हो जाती है, या आप किचन टॉवल से भी इसको क्लीन कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर हमें भिंडी को अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर जस्ट हम इसमें नमक ऐड करेंगे। तो ये तकरीबन 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम मैंने इसमें नमक ऐड किया है। इस पॉइंट पर हम इसमें नमक ऐड कर देंगे तो फिर हमारी भिंडी जो है वो फीकी फीकी नहीं बनेगी। तो बस यहाँ पर हमारी भिंडी जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुकी है। हमने इसको फुली कुक कर लिया है क्योंकि बाद में इसको हम कुक नहीं करेंगे। तो मटन की तरफ, तो यहाँ पर हम ले लेंगे कुकर में ऑयल। तो ये मैंने हाफ़ कप के करीब ऑयल ले लिया है। जैसे ही हमारा ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे 1 मोटी इलायची, 3 से 4 हम इसमें लौंग ऐड कर देंगे और साथ ही हम इसमें 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा ऐड कर देंगे। मेरे पास छोटे पीसेस थे तो मैंने इसमें 4-5 ऐड कर दिए हैं। और बस अब हम इसमें जैसे ही हल्के से ये फ्राई होंगे तो इसमें हम ऐड कर देंगे मटन। तो यह मैंने 1 किलो मटन लिया है जिसको अच्छे से मैंने धो लिया था। तो मटन को धोने का तरीका यही है कि आप विनीगर वाले पानी में इसको 10 से 12 मिनट 15 मिनट के लिए रखें तो ये अच्छे से क्लीन हो जाता है। इसका जो ब्लड है वो निकल जाता है, तो बहुत आसानी से ये वॉश हो जाता है। तो यहाँ पर हमें मटन को इतना फ्राई करना है कि इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाए और इसका कलर भी देखिए चेंज हो चुका है और पानी इसका अच्छे से ड्राई हो चुका है। तो बस अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर, प्याज और सब्ज़ मिर्च। मैंने ये सभी चीज़ें ग्राइंड कर ली थी। तो मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, 3 मीडियम साइज़ की टमाटर और 8 से 10 सब्ज़ मिर्चें लेके ग्राइंड की हैं। और इसमें मैंने लहसुन अदरक भी ग्राइंड कर लिया था। तो बस इस पेस्ट में हमें मटन को कुक कर लेना है। तो बस यहाँ पर हम इसकी अच्छे से कुकिंग करेंगे ताकि सभी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से कुक हो जाएं। तो यहाँ पर सभी चीज़ें अच्छे से कुक हो चुकी हैं। तो अब इसमें हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टेबल स्पून इसमें हम धनिया पिसा हुआ ऐड करेंगे। तो बस ये सभी स्पाइसेस को हम अच्छे से अब यहाँ पर कुक कर लेंगे। तो इसकी हमें यहाँ पर अच्छे से भुनाई करनी है। तो 2 से 3 मिनट इन सभी स्पाइसेस की अच्छे से हम भुनाई करेंगे। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो यहाँ पर अच्छे से हमने भुनाई कर ली है और अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। तो मैंने 1 गिलास पानी ऐड कर दिया है और अब हम इसका लगा देंगे ढक्कन और 10 से 12 मिनट की सीटी पर हम मटन को कुक कर लेंगे, जिससे ये अच्छे से गल जाएगा। और अगर आप इसको कढ़ाई या पतीले में बना रहे हैं तो ये 20 से 25 मिनट ले लेगा। तो मैं कुकर में बना रही हूँ। तो यहाँ पर 12 मिनट हो चुके हैं और हमारा जो मटन है वो अच्छे से गल चुका है। इसका पानी भी अच्छे से ड्राई हो चुका है। जो आपको नज़र आ रही है ये इसकी ग्रेवी है, क्योंकि हमने इसमें पेस्ट ऐड किया था प्याज और टमाटर वगैरह का, तो इसकी बहुत ही अच्छी सी ग्रेवी बन जाती है। बस इसीलिए मैंने इसका आज पेस्ट बनाकर ऐड किया था। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे भिंडी जो हमने फ्राई करके रखी थी।
तो बस इसको भी यहाँ पर हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमारे मटन की भी भुनाई अच्छे से हो चुकी थी, भिंडी भी अच्छे से कुक है। तो यहाँ पर हमें इसको अब ज़्यादा कुक नहीं करना है, बस इसको मिक्स करना है और इनके फ्लेवर्स को कंबाइन करने के लिए हम इसको दम लगाएंगे 2 से 3 मिनट का। तो बस यहाँ पर मैंने इस मिक्स गरम मसाला 1 टीस्पून ऐड करके इसको ढक दिया है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखिए हमारे बहुत ही मज़ेदार यमी यमी मटन भिंडी बनकर हो चुकी है तैयार। देख सकते हैं आप इसकी फ़ाइनल लुक वाइज ही ये बहुत ही यमी लग रहा है। तो आप भी मेरे तरीके से मटन भिंडी की ये यूनिक सी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताना मत भूलिएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी और आप मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हैं कमेंट में बताना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अगली खुशबू अगले जायके के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।